अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे 24x7 न्यूज़ हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक आदाब नाज़रीन, आप तमाम का ऐसे 24x7 न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लीडरों और कारकुनों के साथ पतंग उड़ाई। उत्तरायण का त्यौहार रियासत भर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही लोग छतों पर पहुंचकर पतंगबाजी में मसरूफ हो गए। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से ढका हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ आलात मौसीकी के जरिए शोर मचा रहे थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी अहमदाबाद के विजलपुर में रिवायती त्यौहार का लुत्फ उठाया और लीडरों और कारकुनों के साथ पतंग उड़ाई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को अहमदाबाद के विजयपुर में उत्तरायण का त्यौहार मनाया। शाह ने विजलपुर के एमएलए अमित ठाकुर समेत बीजेपी कारकुनों के साथ पतंग उड़ाई। क़ब्ल अज़ीज़ सुबह मरकजी वज़ीर शाह ने जमालपुर इलाके में जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया। इसके अलावा मरकजी वज़ीर का शाम 4 बजे गांधीनगर शुमाली असम्बली हल्के के कारकुनों के साथ पतंग उड़ाने का प्रोग्राम था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर ने इंटरनेट पर मचा दी हलचल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को फुर्सत का वक्त गुजारते नजर आए। पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। मोदी गायों को चारा खिलाते हुए नजर आए। बता दें कि आज मकर संक्रांति और पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीएम मोदी के इर्द गिर्द गायें नजर आ रही हैं। वो गायों को घन और चारा खिला रहे हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी को गायों के साथ देखा गया था। ये गायें पीएम मोदी की रिहाइशगाह में है। बता दें कि हिंदू मजहब में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा शुरू। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मणिपुर से आगाज हुआ। यात्रा के आगाज से कबल इन्होंने एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि मणिपुर में लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन आज तक मुल्क के वजीर आजम अवाम के आंसू पोंछने मणिपुर नहीं आए। ये शर्म की बात है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि मैं 29 जून को मणिपुर आया था। इस सफर के दौरान मैं जो कुछ देखा और सुना, इससे पहले ना कभी सुना था और ना देखा था। मणिपुर के हर कोने में नफरत फैल गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मौके पर अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। हैदराबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल रात में भी पतंग उड़ाई गई। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जारी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के मौके पर रात में भी पतंग उड़ाई गई। पतंग के मांझे को छोटी छोटी लाइट्स लगाते हुए पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में नौजवानों का जोश व खरोश देखा जा सकता है। महकमे सयाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना की तहजीब और तमद्दुन की अक्कासी की जा रही है। इस फेस्टिवल में आलमी सतह के 40 पतंगबाज 16 ममालिक से हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा कौमी सतह पर 40 काइट क्लब के अरकान भी इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइनों की पतंगें उड़ाई जा रही है। प्रजा पालना दरख्वास्तों की डाटा एंट्री के काम में तेजी। तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत मौसूल दरख्वास्तों के डाटा एंट्री काम में तेजी पैदा कर दी गई है। हुकूमत चाहती है कि इस प्रोग्राम पर जल्द अमलावरी को यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए मौसूल दरख्वास्तों की डाटा एंट्री के काम में सुरअत पैदा की गई है और रात देर गए तक भी ऑपरेटर्स ये काम अंजाम दे रहे हैं। बाज़ दफ़ा सर्वर डाउन के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन डाटा एंट्री का अमल जो इब्तिदा में सुस्त था को तेज़ कर दिया गया। हुकूमत ने इस माह की 17 तारीख डाटा एंट्री का अमल मुकम्मल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। बताया जा रहा है कि डाटा एंट्री का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल होने की तवक्को है, क्योंकि डाटा एंट्री के लिए बनाए गए तकरीबन 635 मराकिज़ में ये अमल मुतवक्किल रफ्तार से हो रहा है। रेलवे ट्रैक में एक बार फिर दरार। हावड़ा बुर्दवान ब्रांच ट्रेनों का ऑपरेशन मुतासर। इतवार की सुबह मशरक़ी रेलवे की हावड़ा बुर्दवान ब्रांच मणिकर्णिका रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे लाइन में दरार देखी गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक ये शिगाफ सुबह तकरीबन 9:15 पर डॉन नंबर 1 लाइन पर देखा गया, जिसके बाद रेलवे लाइन मेंटेनेंस वर्कर्स मौके पर पहुंच गए और ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू किया। इसके नतीजे में हावड़ा बुर्दवान ब्रांच ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हुआ। मरम्मत के दौरान ट्रेनों की 2 नंबर रिसीवर लाइन से गुजरने का इंतजाम किया गया। शिगाफ की मरम्मत के बाद ट्रेन को डाउन लाइन से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया गया। छत्तीसगढ़ में ज़लज़ले के झटके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मकर संक्रांति त्यौहार के मौके पर इतवार की दोपहर 2:18 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का पैमा मरकज़ ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ज़लज़ले की तस्दीक की। ज़लज़ले पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई है। किसी जानी नुकसान के बारे में कोई इतला सामने नहीं आई। MC स्टैंड मुनव्वर फारूकी की हिमायत में आए सामने, बोले हमेशा आपके पीछे खड़ा हूँ, हक से भाई।
बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी रियलिटी शो के प्रीमियर के बाद से ही सुर्खियों में है। आयशा खान के वाइल्ड कार्ड के तौर पर शो में दाखिल हुई तो स्टैंड अप कॉमेडियन की ज़ाती ज़िंदगी में तूफान आ गया। इसने मुनव्वर पर लड़कियों को धोखा देने के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं और कई इल्ज़ामात भी लगाए हैं। इस दौरान कई मशहूर शख्सियात ने मुनव्वर फारूकी की हिमायत की क्योंकि इनकी ज़ाती ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा मचा हुआ था। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बिग बॉस 16 के फातिह MC स्टैन जो मुनव्वर के करीबी दोस्त हैं, इन्होंने इनके लिए अपनी हिमायत ज़ाहिर की और इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी शेयर की। अपने साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए MC स्टैन ने लिखा, मीटर खींच रख लाला, ट्रॉफी आ रही है, हमेशा आपके पीछे खड़ा हूँ हक से भाई। काबिल ज़िक्र बात यह है कि MC स्टैन के अलावा करण कुंद्रा, प्रिंसेस नेरोला, अली गोनी, राजीव आदित्य, किशोर मर्चेंट जैसे कई मशहूर शख्सियत ने मुनव्वर फारूकी की हिमायत जाहिर की है। मास्टरमाइंड कौन था? मुलजिम के नारकोटिक्स में किया इंकशाफ। पार्लियामेंट सिक्योरिटी लैब्स केस में गिरफ्तार 5 मुलजिमान के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट किए गए, जिसके बाद एक पुलिस ज़राए ने दावा किया कि मनोरंजन डी इस वाक़े का साजिश है। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि 13 दिसंबर के वाक़े का साजिशी ललित झा था। तमाम 6 मुलजिमान सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमूल शिंदे, नीलम आज़ाद, ललित झा और महेश कामावत को हफ्ते को पटियाला हौज अदालत में पेश किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि अदालत ने इसे अदालती तहवील में भेज दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक नीलम के अलावा बाकी 5 मुलजिमान को 8 दिसंबर को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए गुजरात ले जाया गया था। नीलम ने अदालत के सामने यूपीग्राफ टेस्ट कराने की रजामंदी नहीं दी थी। ज़राए ने बताया कि सागर और मनोरंजन को नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया गया था। ज़राए के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिमान ने हुकूमत को पैगाम देने का मंसूबा बनाया था। हैदराबाद में पतंग के मांझे से एक फौजी की मौत हुई। यह अफसोसनाक वाक़या लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम के पेद्दा वालुथरा गांव के 30 साला कोटेश्वर राव लंगर हाउस के फौजी हॉस्पिटल में फौजी ऑफिसर नायक के तौर पर काम कर रहे थे। वो अपने खानदान के साथ लंगर हाउस बापू नगर में रहते थे। कोटेश्वर राव हफ्ते की रात अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद बाइक पर मकान जा रहे थे कि लंगर हाउस में इंदिरा रेड्डी फ्लाई ओवर पर पतंग के मांझे से इनकी गर्दन कट गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें मुकामी मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जख्मों से जांपा न हो सके। इतवार को बगैर पोस्टमार्टम के बाद नाश को लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। बादशाह फौजी जवान ने फौजी सलामी दी। मकतूल की बीवी प्रत्युषा की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच कर रही है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।